भारतीय दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी विश्व के धन कुबेरों की लिस्ट में अपना जलवा बरकरार रखे हुए हैं। अब जल्द ही वो इस लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं। हाल ही में बने समीकरण इस बात का प्रबल इशारा करते हैं कि विश्व के अमीरों के लिए सबसे पहले पायदान पर अब भारतीय जल्द काबिज होने जा रहे हैं और इसके लिए सिर्फ कुछ महीनों का इंतजार होगा। देखिए रिपोर्ट। दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी बीते कई समय से विश्व के नंबर 1 अमीर बनने के रैंक से चूकते आए हैं, मगर अब लगता है कि इसके लिए उन्हें और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और जल्द ही ये टाइटल उनके नाम होगा। क्योंकि पिछले एक दशक को देखा जाए तो इस दौरान दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 2018 से पहले कई सालों तक बिल गेट्स सबसे अमीर शख्स थे। 2018 से 21 तक यानी करीब 4 साल अमेजन के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उसके बाद एलन मस्क ने उस गद्दी पर लंबे वक्त से कब्जा किया हुआ है। वहीं अगर टॉप 10 की लिस्ट को देखें तो उनमें भी तगड़ी उठापटक हुई है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे भारतीय टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फरवरी 2021 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर रहे मुकेश अंबानी को गौतम अडानी ने पछाड़ दिया। देखते ही देखते सितंबर 2022 के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में गौतम अडानी की दौलत जितनी तेजी से बढ़ी है, उसे देखकर ये लग रहा है कि अगले साल यानी 2023 में वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में वो इसलिए भी सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं क्योंकि भारत पर मंदी का असर बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पर मंदी का भारी असर देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अमेरिका के ही हैं। ऐसे में उनकी दौलत पर बड़ा असर देखने को मिला है। यही वजह है कि हाल ही में कुछ दिन के लिए सबसे अमीर शख्स की पोजीशन पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट जा पहुंचे थे। दोनों के बीच इस वक्त एक रेस सी चल रही है। कभी मस्क आगे होते हैं तो कभी अर्नोल्ट। वहीं लंबे वक्त से दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स का खिताब गौतम अडानी को मिला हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में वो इसलिए भी सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं क्योंकि हमने आपको बताया है कि भारत पर मंदी का असर बहुत कम है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। इस डील की वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जब से उन्होंने ट्विटर को खरीदने की बात कही थी तब से लेकर अब तक टेस्ला के स्टॉक की कीमत गिरते गिरते करीब आधी हो गई है। इसकी वजह से एलन मस्क की दौलत में भारी गिरावट आई है। इस साल एलन मस्क की दौलत में करीब 90 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जिसके बाद अब उनकी नेटवर्थ 180 अरब डॉलर के करीब आ पहुंची है। पिछले कुछ सालों में गौतम अडानी ने कितनी दौलत कमाई है, इसका अंदाजा आपको उनकी नेटवर्थ से लग सकता है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने से पहले 1 जनवरी 2020 को गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 10 अरब डॉलर थी। वहीं मुकेश अंबानी की दौलत करीब 60 अरब डॉलर थी, यानी अडानी से 6 गुना अधिक। उसके बाद उनकी दौलत में इतनी तगड़ी तेजी आई कि फोर्ब्स की लिस्ट में 13 दिसंबर तक वो 135 अरब डॉलर की दौलत के मालिक बन चुके हैं। यानी पिछले करीब 2 सालों में गौतम अडानी की दौलत 13 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी है। वहीं मुकेश अंबानी की दौलत करीब 1.5 गुनी हुई है। ऐसे में अगर उनकी दौलत की रफ्तार ऐसी ही रही तो जल्द ही वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स होंगे और बाकी सब उनसे पीछे छूट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।